Good morning everyone. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के इस टॉपिक में आज जो टॉपिक है उसमें आप देख सकते हो एक्सेस प्रेशर ऑन ए कर्व लिक्विड सरफेस। तो ये देखते हैं इसमें कैसे समझाया जा सकता है। यहाँ पे दो टाइप के चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। पहला चीज जो है आपके लिए, जब लिक्विड सरफेस प्लेन होगी यहाँ, तो उस केस में एक्सेस प्रेशर किस टाइप का होगा, और जब लिक्विड सरफेस कर्व होगी, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम लिया हुआ है ये दोनों ही कर्व सरफेस है। पहला वाला जो एक्सेस प्रेशर आप देख रहे हो ऊपर की तरफ लग रहा है, और दूसरा वाला जिसमें एक्सेस प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है, ये दोनों ही कर्व है। और प्लेन होगा तो उस केस में कैसे लगेगी। इनफैक्ट दोनों ही केस में टेंजेंशियल ही काम करता है लिक्विड सरफेस पे। लिक्विड सरफेस पे जो आपकी प्रेशर होती है वो टेंजेंशियल काम करता है। इस दोनों चीजों को यहाँ पे समझेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम तो दिया हुआ है ही, और साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीजों को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे नोट करते चले जाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एवरी मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ लिक्विड टेंशन, ऑफ सरफेस टेंशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड सरफेस पे वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसको आप सरफेस टेंशन बोलते हो, और दैट एक्ट्स टेंजेंशियली टू द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट में लिक्विड सरफेस पे टेंजेंशियली एक्ट करता है, लेकिन ध्यान रहे ये कब होगा, तो ये रेस्ट में होगा। इस चीज को हमेशा मार्केबल रखेंगे, मार्क करने वाली बात है कि आप फ्लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे हो, यहाँ पे वो भी हाइड्रोडायनेमिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स की, ना कि हाइड्रोडायनेमिक्स की, इसलिए रेस्ट में होता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी ऑन अ मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस। शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस का मतलब ये हुआ कि लिक्विड की जो सरफेस आपने कंसीडर की हुई है वो प्लेन होगी या कर्व होगी, जैसा कि नीचे के डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है, पहला केस है प्लेन के लिए, ठीक है, अगर सरफेस प्लेन हुई जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो। दूसरा है यहाँ पे कर्व है जो कॉन्केव शेप की दिख रही है, और तीसरा है जो कॉन्वेक्स सरफेस की तरह दिख रही है। तो यहाँ पे तीन तरह के सरफेसेस को हम लेके देखेंगे। तो फर्स्ट सरफेस आपको जो मैंने लिया है, व्हेन लिक्विड सरफेस इज प्लेन, ठीक है, आप नोट भी करते चले जाओगे। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए जब प्लेन की बात होगी, मैंने पहला केस क्या लिया हुआ है, ये जो फर्स्ट केस आपके पास है यहाँ पे, व्हेन लिक्विड सरफेस इज प्लेन, यहाँ पे प्लेन है। इफ द लिक्विड सरफेस इज प्लेन, फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो फोर्स लग रही है, एक फोर्स आप यहाँ पे देख रहे हो टी लग रहा है इस तरफ राइट साइड में, दूसरी टी लग रही है लेफ्ट साइड में। दोनों ही टेंशन है यहाँ पे, टी इधर भी और टी राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। टी और टी एक्ट्स, ये दोनों ही एक्ट कर रहे हैं टेंजेंशियली। मैंने पहले भी बोला था आपको अगर याद होगा तो मैंने पहले भी बोला था कि ये क्या काम करेगा, ये कैसे लगेगा, तो ये टेंजेंशियली लगेगा। इसको मैं पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नोट भी करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस वन एक्ट्स टेंजेंशियली, है ना। इसके बाद आप नोट कर लेना, मैंने अभी भी बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो टेंशन लग रहा है इस पे लिक्विड के सरफेस पे, ये कैसा लग रहा है, ये टेंजेंशियली लग रहा है टू द लिक्विड सरफेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हेंस द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स m, यहाँ पे अगर इस मॉलिक्यूल को मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, इसका ये m मॉलिक्यूल्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा इस पे क्या लगेगा, वो जीरो लगेगा, क्योंकि दोनों टेंजेंशियल है और दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। देयरफॉर प्रेशर ऑन द लिक्विड साइड इज इक्वल टू द प्रेशर ऑन द वेपर साइड। जो लिक्विड साइड का जो प्रेशर है और जो वेपर साइड का, मतलब लिक्विड साइड का प्रेशर नीचे की तरफ, यहाँ पे लिक्विड है आपका, और जो वेपर है ऊपर की तरफ, इस दोनों का प्रेशर है ना, दोनों ही इक्वल है, इसलिए यहाँ पे टेंजेंशियल दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या आ रहा है, उस कंक्लूजन को देखोगे। देयरफॉर इन केस ऑफ प्लेन लिक्विड सरफेस द प्रेशर ऑन द लिक्विड साइड इज इक्वल टू द प्रेशर ऑन द वेपर साइड। ये फाइनल कंक्लूजन इससे हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तो प्लेन सरफेस की बात थी। दूसरे केस में आप देख सकते हो यहाँ पे
व्हेन द लिक्विड सरफेस इज कर्व, अगर लिक्विड सरफेस कर्व रहा तो क्या होगा? तो कर्व में जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया, दो केसेस हैं, एक कॉनकेव का और एक कॉन्वेक्स का। तो इफ द लिक्विड सरफेस इज कर्व, every molecules on the liquid surface experience a force T और T। यहाँ पे हर एक molecules क्या force लगा रहा है? टेंशन लगा रहा है due to surface tension along the tangent to the surface। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये टेंजेंट किधर की तरफ लग रहा है। तो डायग्राम को मैं लेके आता हूँ तो उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको टेंजेंट किधर लग रहा है। अभी हमने दिखाया भी था, तो डायग्राम में आप देखिए टेंजेंट किधर लग रहा है। इस तरफ देखोगे आप तो एक इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ यहां पे देख सकते हो आप, जब कॉनकेव सरफेस बन रहा है, दूसरा राइट साइड में। लेकिन कॉन्वेक्स में भी देखो आप, नीचे की तरफ टेंशन इस तरफ और इस तरफ, और प्रेशर किधर से लग रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब वेपर साइड से लग रहा है। इधर प्रेशर किधर लग रहा है? इधर प्रेशर लग रहा है लिक्विड की तरफ से, ठीक है। और इसके पहले वाला भी एक प्लेन डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, ये तो थोड़ा कलरफुल है, तो यहाँ पे एक प्लेन डायग्राम भी मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में ही, ये देखो आप, ठीक है। यहां से भी आपको पता लगेगा कि जब कॉन्वेक्स सरफेस होता है तो देखिए टेंशन एक लेफ्ट साइड में इधर और राइट साइड में, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो। और एक ये भी चीज देखने वाली है, देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे भी इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कैंसिल होगा। इसके बारे में मैं अभी ठीक इसके साथ मैं डिस्कस भी करूंगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो रहे हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट देखो आप, इसमें डाउनवर्ड है ये, और ये दोनों ऐड हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे देखोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो लेफ्ट साइड में है और दूसरी साइड में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये दोनों क्या हो रहा है? दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसी को मैं यहाँ पे आपको पूरे डिटेल में अभी इसके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। तो देखेंगे ध्यान से सारी चीजें डायग्राम के साथ, डायग्राम में जैसा आपने देखा है तो उसको अगर देखा जाए तो वो पूरी चीजों को क्लियर कर देगा। तो सेकंड वाले पार्ट की मैं बात कर रहा था, जब सरफेस कैसा हो? कर्व हो, ठीक है। कर्व चाहे कॉनकेव के लिए हो चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए हो, दोनों की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रिजॉल्विंग दीज फोर्सेस, जब फोर्स जो टेंशन है इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वही एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो आप वहां पे कर रहे हो, वी फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर। दोनों ही केस में हमने क्या देखा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहे वो कॉनकेव रहा हो या कॉन्वेक्स रहा हो, दोनों केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। वाइल वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा था? ऐड हो रहा है। तो ऐड जो हो रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो डाउनवर्ड ऐड हो रहा है, अगर कॉनकेव सरफेस है तो वो अपवर्ड ऐड हो रहा है। Therefore, resultant force normal to the surface acts on the curved surface of the liquid. For a convex surface, the resultant force is directed inward. ठीक है, मैंने दिखाया था यहाँ पे जो आपका कॉन्वेक्स सरफेस है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा था? इनवर्ड की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। उसी तरह से दूसरी की तरफ आप देखोगे, ऑन द अदर हैंड फॉर ए कॉनकेव सरफेस के लिए रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा? डायरेक्टेड आउटवर्ड, जो कि मैंने उसमें देखा अपवर्ड की तरफ लग रहा था, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर कॉनकेव है तो डायरेक्टेड आउटवर्ड, और अगर कॉन्वेक्स है तो डायरेक्टेड इनवर्ड। इसी से एक बात क्लियर हो जाती है, for the equilibrium of the curved liquid surface, there must be an excess pressure on its concave side, so that excess force, ये जो excess force है ये क्या कर रहा है? balances the rectangular force, resultant force due to surface tension। यही है आपका excess pressure फोर्स बोलो आप,
जो कि बैलेंस करता है रिजल्टेंट फोर्स को सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। और फाइनल कंक्लूजन जो आपको यहां पे मिल रहा है वो क्या है कि फॉर ए कर्व लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑन इट्स कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन इट्स कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन यहां पे आ रहा है, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे।